Hello friends, in this video we are going to study lesson number 9 of class 5 EVS. Up you go. I am Madhu Sharma. This lesson is based on the pages of diary written by Sangeeta Arora. Lesson start होता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, जो उत्तराखंड में है। देखो, ये है इंडिया का मैप और इसमें ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का मैप है राइट साइड में, जहाँ पर ये है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, वो है उत्तरकाशी। तो यहाँ पर है ये नेहरू इंस्टीट्यूट। माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। देयर आर नैरो पाथ बिटवीन माउंटेन्स। और पहाड़ों के बीच में बहुत सकरी जगह होती है चलने के लिए, और पहाड़ों पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। स्नो कवर्ड माउंटेन, देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। पहाड़, पूरे सारे पहाड़ बर्फ़ से ढक गए हैं। इवन जो उसमें प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो भी बर्फ़ से ढक चुके हैं। 2 फरवरी 1984 कैंप का दूसरा दिन था। संगीता ने बताया, हैवी बैकपैक के साथ 26 किलोमीटर वॉक करने के बाद पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। इतने में ही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज़ आई, मैडम ब्रेकफास्ट का टाइम है, जल्दी से जाइए, नहीं तो खाली पेट ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, आप यही बताने आई थी। ये देखो, दिस इज़ नथिंग न्यू। क्लाइंबिंग करने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। गेट रेडी, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। जो क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, उनको बहुत तकलीफ़, बहुत एनर्जी, बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो चोट लगना, पैरों में छाले पड़ना, ये सब बहुत मामूली बात लगती है। माउंटेन्स। हैव यू एवर सीन माउंटेन्स? व्हेन एंड वेयर? बच्चों, क्या आपने कोई भी माउंटेन देखा है? अगर ट्रैकिंग की है तो बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये देखो, हिल स्टेशन। माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे हिल स्टेशंस होते हैं, और आप ज़रूर गए होंगे किसी न किसी हिल स्टेशन पर। अच्छा बताओ, एक बार में लगातार आप कितनी देर तक चल सकते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, या इससे भी अधिक? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्प अदर्स इन कैरिंग बैग्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहाड़ पर चढ़ने के लिए? जो टीम लीडर होते हैं, ग्रुप लीडर होते हैं, जैसे संगीता को कहा गया कि आप ग्रुप 7 की लीडर हो, तो उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी? नंबर 1, हेल्प अदर्स इन कैरिंग बैग्स। टीम लीडर को की ये ड्यूटी होती है कि वो बाकी मेंबर्स को बताएगा कि बैग्स को कैसे कैरी करना है, क्या क्या सामान रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी है, बैग में होनी चाहिए। हेल्प टीम मेंबर्स इन क्लाइंबिंग। सारे टीम मेंबर्स को पहाड़ पे चढ़ने के लिए मदद करना, ये टीम लीडर का काम होता है। आप यहाँ देखो, आप जो बैग्स हैं वो पूरी बॉडी के लेंथ के बराबर आ जाते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं,
और उनको लेकर पहाड़ों पर चढ़ना वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3, फाइंड अ प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। चलते चलते थक गए हैं तो किस जगह पर रुकना है और कहाँ पर रेस्ट करना है, ये लीडर का काम होता है। 4th, अरेंज फूड एंड लुक आफ्टर हु आर नॉट वेल। कभी कभी कोई मेंबर ऐसा होता है जो जल्दी थक जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल एड चाहिए, सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है या वोमिटिंग आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी पहाड़ों पर बहुत कम होता है, तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सब टीम लीडर को देखना होता है। तो यहाँ पर देखो फूड एंड मेडिसिन्स आपको दिखाई दे रही है, नीचे आपको टेंट भी दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 7 में जो मेंबर थे जितने, उसमें जो लड़कियां थीं वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की थी। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये देखो इंडिया का मैप, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इसमें ये सारे स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये सारे स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड पर है। जो इंडिया का मैप है उसमें आप देखते हो ऊपर वाली साइड को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाली साइड को कहते हैं साउथ, और ये राइट साइड है इसको कहते हैं ईस्ट, और जो गुजरात की तरफ वाली साइड होती है उसको कहते हैं वेस्ट। तो ये नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच वाला जो पोर्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉसिंग रिवर, 5th February 1984। We got vitamin C and iron tablets। सभी ने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी और आयरन की टैबलेट ली। वी ड्रिंक हॉट चॉकलेट मिल्क टू गेट वार्म। और हमने गरम गरम हॉट चॉकलेट मिल्क लिया, इससे हमें एनर्जी मिली और गर्मी भी मिली, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ठंडक होती है और हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हमें हॉट ड्रिंक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये विटामिन्स और हॉट चॉकलेट के बाद हम मॉर्निंग में सब के सब मेडिकल चेकअप के लिए गए। मेडिकल चेकअप इज़ कंपलसरी इन द मॉर्निंग। हर सुबह मेडिकल चेकअप होता था। मेडिकल चेकअप के बाद हमने अपने बैंडेज बांधे और हम सब चल पड़े। पेग्स एंड पिटन्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको पेग्स पिटन्स कहते हैं। आप इसे ध्यान से देख लो, ये सभी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, और सभी के बैग में ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्रॉसिंग आइसी रिवर, वी टाइड रोप अराउंड द वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग इन इट टू क्रॉस द आइसी रिवर। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। एक मोटी रस्सी को कसकर बांधा गया पैग्स और पिटन्स के सहारे, जो आपने अभी यहाँ देखे थे पैग्स और पिटन्स, इनके सहारे बांधा गया, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम सबको डर लग रहा था कि अगर रस्सी टूट गई तो गहरी नदी और बर्फ सा ठंडा पानी। हमारे इंस्ट्रक्टर ने कमर में स्लिंग बांधा और बर्फीले पानी से चलता हुआ दूसरी साइड, नदी के दूसरी साइड गया और वहाँ पर उसे बांध दिया। और हमसे कहा गया कि अब आप इस रस्सी के सहारे चलते हुए इस साइड आ जाओ, क्रॉस कर लो रिवर को। लेकिन पानी इतना ठंडा था कि कोई भी जाना नहीं चाह रहा था। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। ठीक है, एट लास्ट हमने नदी क्रॉस की। अब
टूल्स हैं, जो बहुत सारे टूल्स चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि पहाड़ पर कोई इवन लैंड तो है नहीं, सीधा रास्ता तो है नहीं। वहाँ पर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, औजार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं? वी शुड हैव कॉन्फिडेंस टू फेस अ चैलेंज विथ करेज। हमको सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, टूल्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस चाहिए किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तभी हम साहस के साथ किसी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऊपर भी हमने आपको दिखाया था अभी, और यहाँ पर भी हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट, इनको ध्यान से देख लो। तो नेक्स्ट है, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या तुमने कभी कुछ ऐसा गेम खेला है या कुछ ऐसा काम किया है जो बहुत ही मज़ेदार भी होता है, थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता है, जिसे हम एडवेंचरस गेम कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर एक अपना मैं एडवेंचरस गेम शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पर हमने स्कूबा डाइविंग की थी। पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा, और जो पानी के नीचे, जो ओशन के अंदर की जो दुनिया है वो बहुत सुंदर है। जो ज़मीन के ऊपर है उससे ज़्यादा सुंदर है पानी के अंदर की दुनिया। वहाँ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को देखकर हम हैरान रह गए थे। बहुत सुंदर है और ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर हमसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं अपने बैग में? वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमें 15 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ी थी। राइटर ने बताया, जो ये अपनी डायरी शेयर कर रही हैं संगीता, उन्होंने बताया कि हमें टेकला विलेज जाने के लिए 15 किलोमीटर चढ़ना था और उसकी हाइट थी 1600 मीटर, 1600 मीटर। हमारे बैग में बहुत सारा सामान होता है, जैसे कि थर्मस है, डायरी है, पेन है, टॉर्च, दवाइयाँ, पिटन्स, पानी की बोतल और भी बहुत कुछ, खाने की चीज़ें, ये सारा सामान हम बैग में रख के चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इज़ डन ऑन द माउंटेन्स ड्यू टू लैक ऑफ प्लेन लैंड। पहाड़ों पर कोई सीधी ज़मीन तो होती नहीं है, और वहाँ पर हमें बहुत सुंदर सुंदर टेरेस फील्ड दिखाई दिए। पहाड़ों में फ्लैट लैंड कम होने की वजह से टेरेस फील्ड बनाने पड़ते हैं। पहाड़ों को काट काट कर स्टेप्स या सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और उस पर खेती की जाती है। देखो ये टेरेस फार्म कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से नीचे तक उस पर कटिंग करके स्टेप्स बनाए हैं पहाड़ पर, और उस पर खेती की जाती है, या इस पर बीच बीच में मकान भी बने होते हैं, लोग रहते भी हैं इसके ऊपर। रूल्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग: कीप योर बॉडी एट 90 डिग्री एंगल एंड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। हमें पहाड़ पर चढ़ते हुए अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर रखना होता है। कैसे रखा है इसने? यहाँ पे देखो, ये है जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप देखोगे ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये अगर आप एंगल बनाते हो, आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ्स में, तो आपको 90 डिग्री का एंगल समझ में आएगा। दूसरा होता है कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बैंड। अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखना होता है, हमें झुकाना नहीं होता है। अगर हम झुका के रखेंगे तो क्लाइंबिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी और हम ठीक से चढ़ नहीं पाएंगे। एक फ़नी इंसिडेंट भी है। संगीता ने बताया, चलते चलते अंधेरा हो गया था और हम रास्ता भूल गए और काफ़ी डर गए,
और टॉर्च से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कहाँ हो तुम सब। जो हमारे बाकी ग्रुप मेंबर थे वो सब आगे पीछे हो गए थे, तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ दूरी से हमें सीटी की आवाज़ सुनाई दी, और सीटी की आवाज़ सुनकर ही हम अपने ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, एंड वी वर विद द ग्रुप अगेन। अंधेरे में हम आपस में हमने ये एक बात सीखी वहाँ पर कि वी शुड टॉक और सिंग एनी सॉन्ग वाइल क्लाइंबिंग इन द डार्क ऑन द माउंटेन। जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और अगर अंधेरा हो जाता है, वैसे तो रात को हम रेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं रुकते हैं और दिन भर चढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि शाम हो गई है और अंधेरा होने लगा है, तो हमें आपस में बातें करते रहना चाहिए या फिर चिल्ला चिल्ला के ज़ोर से गाना गाते रहना चाहिए, जिससे कि हम कनेक्टेड रहें एक दूसरे से। 15th February 1984, a special guest. Bachendri Pal was the first Indian woman to reach on the Mount Everest. It was also known Sagar Matha in Nepal. डिनर के बाद हमारी मुलाकात बचेंद्री पाल से हुई। She was selected as a part of team to climb Mount Everest that year. उस साल उनका सिलेक्शन हुआ था पहाड़ पे चढ़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। उस समय किसी को पता नहीं था कि शी विल बी द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट। किसी को नहीं पता था कि वो पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट तक चढ़ पाएंगी और रिकॉर्ड बना देंगी। हिस्ट्री में उनका नाम हो जाएगा कि फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, और वहाँ पर भारत का झंडा लगाएंगे। कैंप इन द स्नो 18 फरवरी 1984 का दिन था। वी वर एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। हम 2134 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। सभी अपना टेंट लगाने में बिजी थे। टेंट लगाने के बाद उसके चारों तरफ एक नाली या ड्रेन बना दी जाती है। पता है क्यों? नहीं? अच्छा सुनो, जब टेंट बनाया जाता है तो उसके चारों तरफ एक नाली खोद दी जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब पहाड़ों पे कभी भी बारिश हो जाती है, तो जब हम सो रहे हैं और बारिश शुरू हो गई, तो पानी टेंट से फिसल कर नाली में जाता है और नाली से बहता हुआ कहीं और आगे की तरफ निकल जाता है, अंदर नहीं घुसता। इसलिए जब भी पहाड़ों पर टेंट बनाया जाता है, उसके चारों तरफ एक नाली खोद दी जाती है छोटी सी। ये देखो, यहाँ पर स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ पर बैग है, और चलते चलते जब इतने थक गए थे सारे लोग और सबको भूख भी लग रही थी, तो हमने एक चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, पत्थर इकट्ठे करके चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसे जलाया। खाना खाने के बाद हम इतने थक गए थे सभी कि लेटते ही सो गए। कैंप फायर 21 फरवरी 1984 आखिरी दिन था। कैंप फायर एक आप जैसे देख रहे हो उस डायग्राम में, आग जला ली जाती है लकड़ियों को इकट्ठा करके, और उसके चारों तरफ गोला बना के सब बैठ जाते हैं। वी एन्जॉयड कैंप फायर बाय टेलिंग जोक्स, लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द फायर। फायर के चारों तरफ सभी ने खूब एंजॉय किया, और संगीता ने बताया कि उस दिन ये अनाउंस हुआ कि उसे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। फिर है ट्रीज़ ऑन द माउंटेन। लास्ट डे स्नोफॉल भी हो रहा था। यहाँ देखो, आपको एक स्नोफॉल का डायग्राम दिखाई दे रहा है, और पहाड़ पर जितने भी पेड़ थे, ट्रीज़ थे, छोटे प्लांट, बड़े ट्रीज़, सब बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, और स्नोफॉल से ठंडक भी बढ़ गई थी। इस तरह हमारा कैंप ख़त्म हुआ।
अब आपके लिए एक सिंपल टेस्ट है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2, उसको पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये लेसन? जल्दी से लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।